हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो गटरमैन कोच अभिक्रिया है और रिटार्ड अभिक्रिया है। जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट अभिक्रिया हैं, आप जो है ना अच्छी तरह समझें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं गटरमैन कोच अभिक्रिया को, यानी गटरमैन कोच अभिक्रिया क्या होती है उसको देखते हैं। ये हमारी गटरमैन कोच अभिक्रिया है, यानी क्या है, जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में यानी AlCl की उपस्थिति में 90 वायुमंडलीय दाब पर प्रभावित किया जाता है तो बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे रिटार्ड अभिक्रिया गटरमैन कोच अभिक्रिया या गटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। यानी इस तरह से हम करते हैं, इसकी परिभाषा को लिख देंगे। यानी बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड तो HCl के साथ, यानी किसको कह रहे हैं, बेंजीन को। तो यानी करते हैं इसको, यानी बेंजीन क्या हमारा, बेंजीन का हमारा ये सूत्र है, बेंजीन की क्रिया है। यानी जब बेंजीन को किसके साथ में कर रहे हैं, जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, यानी इसकी जो हम क्रिया करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO से, और प्लस फिर किसके साथ में करें, तथा HCl के साथ यानी HCl के साथ, यानी HCl के साथ जब हम क्रिया करते हैं, यानी किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, यानी AlCl3 की उपस्थिति में 90 डिग्री वायुमंडलीय दाब पर प्रभावित किया जाता है तो बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। यानी क्या प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड। वो किस तरह प्राप्त होता है, इस तरह जो है हमारा बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। क्या हमारे बेंजीन है, तो जो हमारा CO है, यानी यहाँ से CO, यानी यहाँ से क्या हमारा, यहाँ से इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ से CO जुड़ेगा और यहाँ से H जुड़ेगा, तो यहाँ से यानी CHO, यानी यहाँ से जो है ना हमारा एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और क्या जुड़ गया, CHO, यानी ये जो है ना इसके साथ जुड़ गया CHO, बचा क्या फिर प्लस में हमारा जो HCl जो है ना इस तरह ऐसे निकल जाता है, यानी HCl इस तरह से हमारा HCl निकल जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये क्या हमारा, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये क्या है, क्या प्राप्त हुआ है, बेंजल डिहाइड, यानी बेंजल डिहाइड हमारा प्राप्त हो जाता है। यानी बेंजल यानी क्या हो जाता है, बेंजल डिहाइड हमारा प्राप्त होता है। इस तरह से हम इसकी जो है ना अभिक्रिया कर देंगे। यानी क्या था, जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड यानी जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ यानी के साथ AlCl3 की उपस्थिति में यानी AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडलीय दाब पर प्रभावित किया जाता है, यानी 90 वायुमंडलीय दाब पर हम जो है ना इसकी क्रिया कर रहे हैं, प्रभावित किया जाता है तो बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। यानी क्या प्राप्त है, यहाँ से हमें बेंजल डिहाइड प्राप्त हो गया और प्लस में क्या बच गया, Cl हमारा निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं गटरमैन कोच अभिक्रिया या गटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से हम इसकी जो है ना डेफिनेशन को और इसकी जो है ना रासायनिक समीकरण को, इसकी समीकरण को लिख देंगे। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट समीकरण, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें। तो इसके बाद देखते हैं हम जो है ना रिटार्ड अभिक्रिया, यानी रिटार्ड अभिक्रिया क्या होती है, इसको पढ़ते हैं। यानी ये हमारी रिटार्ड अभिक्रिया है, यानी रिटार्ड अभिक्रिया को पढ़ते हैं। क्या है, जब टॉलुइन यानी टॉलुइन का ये सूत्र है, यानी C6H5CH3, जब टॉलुइन का ऑक्सीकरण यानी टॉलुइन का जो है ना ऑक्सीकरण किया जाता है क्रोमिल क्लोराइड यानी CH2 Cr2O O2 Cl2 H2O यानी जल से क्रिया किया जाता है, यानी जल के साथ क्रिया किया जाता है तो बेंजल डिहाइड C6H5CHO बनता है, यानी जो हमारा बेंजल डिहाइड C6H2 बनता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं रिटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। यानी इस तरह किस तरह बनता है वो हम देखते हैं। यानी किसकी क्रिया करेंगे, टॉलुइन की, यानी टॉलुइन क्या हमारा C6H5, इसकी जो है ना क्रिया से समझते हैं, C6H5CH3 यानी क्या है हमारा, ये टॉलुइन है, इसको हम लिख देंगे टॉलुइन। आप इसका जो है ना नाम लिखते रहें, एग्जाम में अगर आए तो आप इसको नाम जो है ना जरूर लिखना। यानी C6H5CH3 की हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं, यानी इसका क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं, प्लस ऑक्सीकरण जब हम इसकी कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, Cr2Cl2 यानी क्या CrO2Cl2 यानी इसकी उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं क्रिया कर रहे हैं कि जो है ना क्रोमिल क्लोराइड यानी इसकी यहाँ जल के साथ यानी क्या H2O के साथ हम इसकी क्रिया कर रहे हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड। यहाँ से क्या C6H5 तो हमारे इसके साथ में निकलेगा, यानी C6H5
और प्लस में जो है ना यहाँ से जो है ना CH यानी CHO, यानी इसके साथ जो है ना O कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ इसके, और CHO यहाँ से एक H जो है ना इसके साथ जुड़ गया, और 2 H जो है क्या किस में निकल जाएंगे, हमारे H2O में निकल जाएंगे। तो यहाँ से कितने हैं, इस तरह से हमारे यहाँ से 2 H निकले थे, तो 2 H जो है ना इसके साथ में जुड़ गया। C6H5 तो ऐसी कैसी हमारा, और CHO इस तरह से जुड़ गया। तो यहाँ क्या हमारे 2 O हैं, और यहाँ एक O है, और यहाँ 2 O हैं। तो इस तरह से हम इसके 2 कर देंगे। तो इस तरह से हमें इसकी क्रियाविधि को हम कर देंगे, यानी इसकी समीकरण को हम लिख देंगे। तो ये क्या हमारी रिटार्ड अभिक्रिया है, इसको समझते हैं जो टॉलुइन को, यानी टॉलुइन क्या है, टॉलुइन का ऑक्सीकरण किया जाता है, यानी CrO2Cl2 यानी H2O के साथ क्रिया किया जाता है। तो हमारे क्या प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है, प्लस में H2O हमारे निकल जाता है। यानी इस तरह से हमने इसकी समीकरण परिभाषा को लिखा है। जब टॉलुइन C6H5CH3 का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड यानी क्रोमिल क्लोराइड CH2 और CrO2Cl2 H2O जल से क्रिया किया जाता है, तो बेंजल डिहाइड C6H5CHO प्राप्त होता है। यानी क्या हमारा बेंजल डिहाइड है, इसका भी हम नाम लिख देंगे बेंजल डिहाइड। क्या हमारा बेंजल डिहाइड है। जो इस तरह से हम इसके जो है ना क्रिया को, जिसका भी अणु लिखें उसका जो है ना नाम जरूर लिखें। तो इस तरह से हम इसकी जो है ना क्रियाविधि को लिख देंगे, रिटार्ड अभिक्रिया को लिख देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट समीकरण थी, आप इसको अच्छी तरह से याद करें, समझ लें, और इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसकी जो है ना अच्छी तरह से याद करके अपने हाथ से जो है ना अपनी नोटबुक में जरूर करें। तो इस तरह से जो हम इसकी दोनों अभिक्रियाओं को लिख देंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर अच्छी तरह से तैयार करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें।